दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मिलिंद की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और इससे हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, हर बारीकी से हम लोग इसका विचार आज करने वाले हैं। आपको ये वीडियो एंड तक सुनना पड़ेगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हर रोज़ 9,000 से ज़्यादा लोग मार रही है। 9,000 लोग हर दिन हार्ट अटैक की वजह से मारे जा रहे हैं और उसके लिए ये ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल ये दोनों भी जिम्मेदार हैं। तो आज हम सिर्फ ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे। ये आपको वैसे मालूम नहीं चलेगा कितना है क्या है। इसके लिए एक लिपिड प्रोफाइल करके टेस्ट होती है जिसे वो पैथोलॉजी लैब में आपका खून निकाल के सैंपल लेते हैं और उसमें से वो जांच करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी है। ये रिपोर्ट भी हम लोग देख लेंगे, उसमें क्या क्या बारीकियाँ है वो भी हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, हमने पहले कहा था आपको कि अगर आपको ट्राइग्लिसराइड चेक करना है तो आपको लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करना पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट है, मेरा अभी का रिपोर्ट है। इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिपिड प्रोफाइल होता क्या है, इसमें क्या क्या टेस्ट होता है और इसके मायने क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल में आपको कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट मिलेगा, टेस्ट रहेगा कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जर्व वैल्यू मतलब एक्चुअली हमारे खून में जो मिला है वो है 170.57 और इसका डिज़ायरेबल रेंज है 200 से कम। मतलब 200 से कम मतलब ये ठीक है। और बॉर्डर लाइन हाई मतलब इसको हाई में अगर हम कहना है तो 200 से लेके 239 तक ये बॉर्डर लाइन हाई है। और ये 240 से अगर ऊपर है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। ये हुआ पहला कोलेस्ट्रॉल। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, जिसकी हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जर्व वैल्यू इतना 57.31 ये दिखा है और इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रेंज जो है वो 150 से कम होना चाहिए और हमने अपनी वीडियो में कहा है कि 100 से कम हो तो बहुत ही बढ़िया है। और बॉर्डर लाइन हाई जो होता है वो 150 से 199, 199, 150 to 199। अगर हाई अगर है तो वो 200 से ऊपर जो भी है 500 से ऊपर और 500 से ऊपर वेरी हाई और हाई जो है 200 से 499। तो ये है ट्राइग्लिसराइड का रेंज। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, ट्राइग्लिसराइड जो यहाँ पे मेरा जो मिला है 57.31 है, जो नॉर्मली 150 से कम होना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन अगर हाई का रेंज जो है वो है 150 to 199, हाई का रेंज है 200 to 499 और वेरी हाई मतलब 500 से ऊपर, जिसमें पैनक्रियाज भी आपके ऊपर सूजन आ सकती है। और यहाँ देखेंगे आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, इन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और इसका स्तर इन्होंने पाया है मेरे खून में 58.83 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि नो रिस्क जोन होता है मोर देन 55। तो ये 58.5 मतलब ये नो रिस्क में आता है और मॉडरेट रिस्क मतलब ये 35 to 55। अगर ये इसी रेंज में है तो ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो 55 से ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पर 58.83 है। और अगर हाई रिस्क मतलब लेस देन 35 रहा तो ये बहुत ही हाई रिस्क वाला मामला है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये यहाँ पे पाया गया है 100 और यहाँ पे डिजायरेबल रेंज इन्होंने कहा है कि ये 130 से कम होना चाहिए। एलडीएल आपका ये एलडीएल जो है 130 से कम होना चाहिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और बॉर्डर लाइन हाई रिस्क रेंज जो है वो है 130 to 159 और हाई रिस्क है मोर देन 160। तो
तो ये 3 चीज़ें आपके खून में हर साल आपको करना है और वो रेंज एकदम आपको आसानी से समझ जाएंगे कि अब कितना रीडिंग आया है और इसका रेंज क्या है। तो इस तरीके से आप आपके लिपिड प्रोफाइल का जो रिपोर्ट है खुद पढ़ सकते हैं और खुद की हेल्थ खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि ये सब रीडिंग्स नॉर्मल है, नो रिस्क जोन में है। आशा करता हूँ कि आप भी लिपिड प्रोफाइल करें और आपका भी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए और आप हृदय रोग से बचें। और एक नए वीडियो में मिलेंगे नया विषय लेके, जिसमें हेल्थ के बारे में और नई जानकारी आपको देंगे। तब तक धन्यवाद। लेकिन एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अच्छे वीडियो हम आपको देते जाएंगे। धन्यवाद। तो आपको साल में एक बार, जिनकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उनको तो हर साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो रीडिंग है नॉर्मली ये 100 से अगर कम है तो आपकी हालत ठीक है, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई धोखा नहीं है। 40 100 160 के बीच में ठीक है। अगर ये 160 के ऊपर है तो हालत ये खतरे की घंटी है और ये आगे चल के यही लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दिल के दौरे से इनको सामना करना पड़ेगा आगे। तो बेसिकली मोटा मोटी जो चीज़ें हैं जिससे ये ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो सकता है वो है तेल। तो आपको तेल की मात्रा बहुत कम करनी है। खाने में ऑयली चीज़ें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। ऑयल का उपयोग आपको कम से कम करना है और धीरे धीरे तो इसको बंद ही करना है, तभी आप ये ट्राइग्लिसराइड जो है आपका कम हो जाएगा। दूध में भी होता है। दूध अगर आप चाय पीते हैं दूध की या दूध पीते हैं तो इसका फैट निकाल के, टोन मिल्क होता है, वो फैट निकाल के आप दूध का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको डायबिटिक पेशेंट होने के नाते आपको शुगर को कंट्रोल करना है। अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया तो शुगर बढ़ेगी और वही शुगर फाइनली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होके आपके शरीर में रहती है। आपको एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेस और योगा से भी ट्राइग्लिसराइड की लेवल कम हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस करो, योगा करो, तेल कम करो, दूध कम करो, फैटी चीज़ें कम करो। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम नहीं आता है, इसका मतलब आपको हो सकता है जेनेटिक, आपको जो शरीर मिला है माँ बाप से उसमें कुछ दोष था, वही आप कैरी ओवर कर रहे हो और उसके चलते फिर आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ता है, वो लीवर में वो बनते रहता है। तो ये एक मोटा मोटी चीज़ें हैं ट्राइग्लिसराइड के लिए, इसको आपको हरदम ध्यान रखना है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का फैट होता है और ये इसका जो स्तर है अगर बढ़ गया तो हमें हृदय रोग या हार्ट अटैक का खतरा हमारा बढ़ जाता है। ये जैसे हमने पहले कहा कि आनुवंशिक विरासत में भी आता है, कोई या मेटाबॉलिक डिसीज़ है कुछ, जैसे मधुमेह है, और कुछ दबावों के कारण रक्त में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ सकता है। ज़्यादा फैट होना है, ज़्यादा आप चीनी ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, शराब का सेवन कर रहे हो, तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इसका मूल्यांकन के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और रिपोर्ट देखना पड़ेगा। और अगर वो ज़्यादा है उसका स्तर तो आपको डॉक्टर के पास जाके उनकी मदद लेनी पड़ेगी। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन रक्त ट्राइग्लिसराइड स्तर को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। तो आपको जीवन शैली की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चीनी का सेवन कम करें। आमतौर पर वयस्क महिलाओं में जिसे प्रतिदिन लगभग 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 7 चम्मच से अधिक मुक्त चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनमें खाद्य पदार्थों में डाली गई चीनी और शहद, सिरप और फलों के रस में प्राकृतिक रूप से मौजूद चीनी शामिल होती है। उन खाद्य पदार्थों और पेय को सीमित करके जिनमें उच्च मात्रा में अतिरिक्त चीनी हो, उदाहरण के लिए डेजर्ट्स है,
लॉलीज है, चॉकलेट्स है, जेली है, पुडिंग, केक, नाश्ते में शक्कर वाले सीरियल्स, शक्कर की परत वाले सूखे मेवे, डिब्बाबंद फल, पैक्ड फूड, पैक्ड मतलब जो फ्रूट्स आते हैं पैकेट में, साधारण सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, फ्लेवर की गई जूस, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स फ्लेवर, किया गया दूध, मीठा दूध, इसमें बहुत सारा शक्कर होती है। आप पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका लेवल आपको पढ़ना है, और उसमें अगर चीनी कम है या शुगर लेस है तो उसको आप ले सकते हैं। वैसे तो पैकेट वाला कुछ भी चीज़ लेना सेहत के लिए हानिकारक है। तो बेसिकली जो जिनमें ये फैट होते हैं उसमें हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल, फैट के आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल, शॉर्टनिंग, मार्जरीन या गैर डेयरी क्रीमर से बने उत्पादों को चुनने से बचे जो ट्रांस वसा के स्रोत है। शराब से भी आपको दूर रहना है। बहुत अधिक शराब पीने से हमारे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है जो वसा में बदल जाती है, मतलब फैट में बदल जाती है, और फाइनली वो ट्राइग्लिसराइड में उसका कन्वर्शन हो जाता है। यदि आहार और जीवन शैली में परिवर्तन आपके ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नीचे लाने में मदद नहीं करते तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो हो सकता है आपको विरासत में मिला है, हेरिडिटी से मिला है, और डॉक्टर के पास इसके इलाज है। दोस्तों, अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स हमारे हृदय को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक मोम की तरह फैट होता है जो खून में होता है, जो खून दौड़ता है अपने शरीर में धमनियों के द्वारा, उसमें ये थोड़ा रेस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि इसका फैट जैसा स्टिकी नेचर होता है, और ये हमारे धमनियों की जो दीवारें होती है इनको ये सख्त कर देता है, मोटा कर देता है, और इससे होता यह है कि हार्ट को पंपिंग के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तभी हमारे शरीर में दूर दूर तक ब्लड पहुंचता है। और ज़्यादा ज़ोर से पंप करना मतलब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा बीपी बढ़ना, और इसी के चलते हमें स्ट्रोक मतलब दिल का दौरा पड़ता है, और अन्य हृदय के संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और ज़्यादा अगर उच्च लेवल पे आपका ट्राइग्लिसराइड अगर है, बहुत ज़्यादा है, तो हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होती है, ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, इसके तीव्र सूजन का भी कारण एक ये ट्राइग्लिसराइड है। और ये जो आपके खाद्य पदार्थ जो है इसमें से ये ट्राइग्लिसराइड आता है। खून में इसका लेवल बढ़ने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैनक्रियास की सूजन, इसे कोलेस्ट्रॉल से भी घातक माना जाता है, क्योंकि यह एक तरह का फैट होता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड के किस स्तर के कारण दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो 160 के नीचे रहे आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना रहेगा तो आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। 200 से ज़्यादा है, 160 से ज़्यादा है तो आपका हार्ट अटैक का इसमें जो रिस्क है वो बढ़ता है। कोशिश करें आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 100 से नीचे हो। आदर्श रूप से हृदय रोग के अपने जोखिम को कम करने के लिए अपने ट्राइग्लिसराइड को आप 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखें। दोस्तों, इसको अगर कम करना है तो लहसुन से ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का जो है ये माना गया है कि लहसुन इसके लिए कारगर है। गौरतलब है कि लहसुन में एलिसिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एलिसिन खून के ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत मदद करता है, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में होता है। तो आप 1-2 कली अगर डेली 24 घंटे में अगर उसको चबा के खाते हैं
तो आपको इसमें फायदा हो सकता है। दिल की बीमारियां जो है दुनिया भर में मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो अगर हम ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल को अगर हम लोग टेररिस्ट कहें, अतिरेकी कहे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये डेली 9000 लोगों को मार रहे हैं। 2019 में इस दिल की बीमारी के कारण दुनिया भर में लगभग 1,80,00,000 लोग की मौत हो गई दोस्तों। इसमें लगभग 85% मौतें केवल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण हुई है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आपको रियली आपका इस बीमारी से अगर बचना है तो आपको ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को समझना बहुत ज़रूरी है। दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों का 3/4 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होता है। दिल की बीमारियां कई कारणों से होती हैं और ट्राइग्लिसराइड जो है इसका स्तर बढ़ना एक उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा कारण है।